नमस्ते बच्चों। आज हम देखेंगे हिंदी व्याकरण का सबसे प्रमुख टॉपिक शब्द। शब्द किसे कहते हैं बच्चों? शब्द होता है वर्णों का समूह, वर्णों का सार्थक समूह जिसका कोई अर्थ निकले उसे हम शब्द कहते हैं। शब्द की उत्पत्ति या शब्द की वर्गीकरण हमने 4 पार्ट में कर रखी है। पहला हम देखेंगे उत्पत्ति। शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो पहला हमारा होता है उत्पत्ति के आधार पर। दूसरा हमारा होता है रचना के आधार पर कि शब्दों की रचना कैसे की गई है। तीसरा हमारा होता है प्रयोग के आधार पर कि शब्द को हम किस तरह से प्रयोग करते हैं। और चौथा हमारा है अर्थ के आधार पर शब्द का क्या अर्थ निकलता है। तो इस तरह से देखेंगे कि शब्दों का वर्गीकरण 4 तरह से हुआ है। आज हम पढ़ेंगे शब्दों का वर्गीकरण उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्द 5 प्रकार से शब्दों की उत्पत्ति हुई है। पहला हम देखेंगे तत्सम। तत्सम शब्द किसे कहते हैं? दूसरा हम देखेंगे तद्भव शब्द। तत्सम तद्भव शब्द किसे कहते हैं और वो क्या होते हैं। उसके बाद हम देखेंगे देशज शब्द। देशज शब्द जिसे हम देसी शब्द भी कहते हैं वो होते हैं देशज शब्द। उसके बाद हम देखेंगे विदेशी शब्द किसे कहते हैं और सबसे लास्ट में हम देखेंगे संकर शब्द। तो पहले हम देखेंगे विदेशी शब्द और उसके बाद हमारा आता है संकर शब्द। आज हम इन 5 को देखेंगे कि किस तरह से कुछ शब्द होते हैं। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम देखिए तत्सम शब्द। तत्सम आप देख सकते हैं कि तत्सम तत् और सम से बना है। तत् मतलब संस्कृत से और सम मतलब समान। तो ऐसे शब्द जिनको संस्कृत से उठा लिए गए हैं, बिल्कुल सेम टू सेम देखते हैं। जैसे आपने कहीं देखा होगा कि एक लाइन दी गई है, एक पंक्ति होती है जिसमें हमने अग्नि का प्रयोग किया। तो क्या आपको नहीं लगता कि अग्नि जो है वो हिंदी शब्द नहीं है, यो संस्कृत शब्द है। तो ऐसे शब्द जो डायरेक्ट संस्कृत से उठा लिए गए हैं उनको बोलते हैं तत्सम शब्द। इसमें बहुत से तरीके के शब्द होते हैं। जैसे आप देखेंगे भोजन, हस्त और मतलब जैसे कि घृत, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो एडजेक्ट मतलब बिल्कुल संस्कृत से उठाए गए हैं। दूसरा हम देखते हैं तद्भव। तद्भव के समान, जैसे संस्कृत से ही लिए गए हैं लेकिन उनको हिंदी में बदला गया है। ऐसे शब्द को हम तद्भव शब्द बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि अग्नि है। अग्नि को अगर हमने आग के रूप में प्रयोग किया तो ये हमारा तद्भव हो गया, ये हिंदी शब्द है। जैसे कि हाथ हमने लिखा, ये हमारा तद्भव शब्द हो गया। जैसे कि हमने गधा लिखा तो ये हमारा तद्भव शब्द है। तो कुछ ऐसे शब्द जो संस्कृत से बदलकर हिंदी में आए गए हैं। तीसरा है देशज शब्द। कुछ ऐसे शब्द, देशज शब्द वो शब्द होते हैं जो हमारे मूल गांव की भाषाओं से या हमारे भारतीय भाषाओं के शब्द हैं। जैसे कि हमने देखा लोटा, लोटा जैसे है ये एक देशज शब्द है। ठीक है, इसी तरह से हम देखते हैं किवाड़। किवाड़ हमारा देशज शब्द है जिनका मूल ये कहाँ से है ये पता नहीं चलता है। अगला आता है विदेशी शब्द। विदेशी शब्द वो शब्द है जो भारतीय ना होके किसी और भाषा से लिए गए। आप लोगों को ये पता है कि हिंदी जिसको हम पढ़ते हैं ना वो भी हमारा विदेशी ही शब्द है। ठीक है, जो हमारी दूसरे भाषाओं का शब्द है। उसके बाद जैसे विदेशी शब्द में हम कुछ शब्द देख सकते हैं। जैसे आपने नॉर्मल अंग्रेजी के शब्द लेते हैं, जैसे कि आप कोई अंग्रेजी का शब्द बताइए बच्चों। हाँ, तो विदेशी शब्द में जैसे मैंने बोला कि हिंदी खुद ही एक फारसी शब्द है हमारी। तो विदेशी शब्द में हम हिंदी को या फिर आप लोगों को पता है जो हम बाल्टी यूज करते हैं ना, बाल्टी, वो भी हमारा विदेशी शब्द में आता है। विदेशी शब्द में पुर्तगाली शब्द हो सकता है, फ्रांसीसी शब्द हो सकते हैं, अंग्रेजी शब्द हो सकते हैं, तुर्की शब्द होते हैं। हमारा लास्ट में आता है संकर। संकर शब्द कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो 2 भाषाओं से मिलकर बनते हैं। जैसे कि हिंदी और अंग्रेजी से ले लो या फिर फ्रांसीसी पुर्तगाली से मिलकर ले लो। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा रेलगाड़ी। तो ये जो रेल है ना, रेल जो है हमारा इंग्लिश का शब्द है और गाड़ी हमारा हिंदी का शब्द है। तो रेलगाड़ी हमारा संकर शब्द है। एक और आप बताओ।
हाँ, तो हम थे चुगलखोर, जैसे चुगली हमारा उर्दू शब्द हो गया और खोर हमारा हिंदी शब्द हो गया। ऐसे ही आप देखोगे डाक टिकट में आप देखते हो कि डाक हमारा अंग्रेजी शब्द हो गया, हिंदी शब्द हो गया, और टिकट हमारा अंग्रेजी शब्द हो गया। तो इसी तरह से हम देखते हैं कि संकर शब्द दो शब्दों के मेल से बनता है। तो अब